हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर अली क्लासेस पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ऑप्टिक्स के एक टॉपिक है जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसका एक तल के ऊपर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और जो दूसरा तल होता है वो परावर्तक तल होता है। एक्स वाई एक्स वाई। देखिए गोलीय जो दर्पण होता है ना वो खोखले कांच के गोले के कटा हुआ एक भाग होता है, ठीक है, जिसका एक तल के ऊपर पारे की कलई होती है या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और जो दूसरा तल होता है ना वो परावर्तक तल होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर पूछेगा आपसे कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं तो वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है। देखिए जो परावर्तक तल है क्या है तुम्हारा, दबा होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह में होता है। कहाँ पे होता है, क्योंकि परावर्तक तल देखिए अंदर में, दर्पण के भीतरी सतह में होता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं वो गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह में होता है उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। एग्जाम में पूछता है कि कौन से दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह में होता है तो आप कहिएगा अवतल दर्पण। कौन से दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह में होता है तो कहिएगा आप उत्तल दर्पण। आइए हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन। आइए जानते हैं कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन। जैसे पहला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता, तो वक्रता केंद्र हम लोग किसे कहेंगे। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। जैसे डायग्राम में आप देखिए समझ जाइएगा, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण है एक्स वाई। तो मैंने क्या बोला, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को। तो ये हुआ इसका सेंटर जिसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करेंगे, सी से। आइए हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता, देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना उसके अर्धव्यास को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। जैसे आप डायग्राम में देखिए, ये हमारा गोलीय अवतल गोलीय दर्पण है।
क्या बोला मैंने कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके अर्धव्यास को, तो ये है आपका गोलीय दर्पण का अर्धव्यास। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके अर्धव्यास को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। बहुत सारे बुक में कैपिटल आर से भी यूज किया जाता है, आप स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। उससे पहले हम लोग जानेंगे पोल, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। देखिए ध्रुव होता क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। जैसे ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है, ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है। मैंने क्या बोला, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। तो ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसको हम लोग कहेंगे पोल, इसको हम लोग कहेंगे ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं पोल, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। आइए जानते हैं अब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। आप प्रधान अक्ष बोल भी सकते हैं या आप मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण है एक्स और वाई। ये हो जाएगा हमारा ध्रुव और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। पी के ये हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष, ये हो जाएगा आपका प्रधान। तो अगर आपसे पूछेगा प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखिएगा। ध्रुव से लेफ्ट की जितनी भी दूरी होता है ना वो सारी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो अगर आप पोल से लेफ्ट की तरफ जितना भी आप डिस्टेंस को कवर करिएगा तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। देखो जो गोलीय दर्पण होता है ना उसके परावर्तक तल के व्यास को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। आप डायग्राम में देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है, इसका नाम दे रहे हैं एक्स और वाई। इसके परावर्तक तल के व्यास को हम लोग कहते हैं, परावर्तक तल के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। तो ये होगा आपका दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो आई होप आपको क्लियर होगा दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके परावर्तक तल के व्यास को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस होता क्या है, ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण है, एक्स और वाई। ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिलाइएगा तो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, पी के प्रिंसिपल एक्सिस।
देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाशीय किरण आपतित होती है लेंस पर या प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें दर्पण से टकराती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो प्रधान अक्ष के एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित हो जाती है। जैसे ये एक प्रकाशीय किरण है, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पे केंद्रित होगी। सेम मान लीजिए प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाशीय किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। तो निश्चित बिंदु पे केंद्रित होना मान लीजिए प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित हो जाएगी। तो उसी निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाशीय किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। उसी निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। उस निश्चित बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे आकर के मिलती हैं। उस निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। फोकस दूरी अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित हो जाती है। उसी निश्चित बिंदु को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। वहीं से आपका थोड़ा सा हट के डिफिनेशन होगा फोकस लेंथ का, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, एक्स वाई, ये होगा इसका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिलाइएगा तो होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें आती हैं दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो ये प्रकाशीय किरण दर्पण से टकरा रही है, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस पे जाके मिलती है। तो देखिए, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाशीय किरणें जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित हो जाती है। उस निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। लेकिन मुख्य फोकस और ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फोकस दूरी क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। आइए हम लोग जानते हैं अब फोकस सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं फोकस तल। मुख्य फोकस के लंबवत जो तल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फोकस तल। तो आइए डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण है। ये इसका पोल हो जाएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिलाइएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं? फोकस पे आके मिलती हैं।
जितने भी पैरेलल रेस आएंगे वो फोकस पे आके ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे रे कहाँ पे मिलते हैं? फोकस पे। अब मुख्य फोकस के लंबवत जो तल होता है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका फोकस दूरी है। तो मुख्य फोकस के लंबवत जो तल होता है वो होता है फोकस तल। तो आपसे अगर पूछेगा फोकस तल किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मुख्य फोकस के लंबवत जो तल होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस तल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।